नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आज पुनः विचारों की श्रृंखला में एक नया विचार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का हमारा विचार है राम क्या है। राम के लिए, राम शब्द के लिए कई हमारे संत, ऋषि, मुनि सब लोगों ने राम नाम को बहुत ही उच्च श्रेणी पर रखा और हम उसका स्मरण भी उसी प्रकार से कर रहे हैं। लेख भी मिलता है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर जग उतरहे पारा। यहाँ तक कहा गया कि राम नाम स्मरण करने मात्र से आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब यही मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और वो पानी पानी कहता रहे तो क्या उसकी तृष्णा, उसकी प्यास शांत हो जाएगी? नहीं होगी। उसी प्रकार से राम राम कहने से कभी आपका जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। राम नाम, वही राम नाम जब एक व्यक्ति जिसकी अंत्येष्टि होने जा रही हो, जिसकी अर्थी लेके जा रहे हैं, तब हम राम नाम लेते हैं कि राम नाम सत्य है। और अगर एक बालक जन्म ले तो राम नाम सत्य कोई नहीं बोलता। अरे शब्द तो वही है, नाम तो वही है। अगर बालक जन्म ले रहा है तो भी राम नाम सत्य होना चाहिए, और जब उसकी मृत्यु हो रही है तो भी राम नाम सत्य होना चाहिए। हमने पहले तो यही अंतर कर दिया। दूसरा, राम नाम अगर हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं, किसी से नमस्कार कर रहे हैं राम राम शब्द को लेकर के, तो वहां भी हमारे अंदर अहंकार जागृत हो रहा है, मन के अंदर अहंकार जागृत हो रहा है। सोचा कभी आपने, जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उच्च लेवल का व्यक्ति हो, तो वो छोटे लेवल के व्यक्ति से राम राम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके मन के अंदर अहंकार तुरंत आ जाता है। कहता है कि हम इतने ऊंचे लेवल के व्यक्ति, इससे राम राम करेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। वही राम शब्द तुम्हारे अंदर अहंकार भी जागृत कर रहा है। समस्या यह है कि आज का जो हमारा समाज है वो पाखंड, ढोंग और अंधविश्वास को उन्होंने सहारा मान लिया है। और जब किसी से सहारा छीनने की कोशिश करो तो वो उसके तुरंत विरोध में खड़ा हो जाता है। इसलिए आज समाज का अगर पाखंड, अंधविश्वास दूर करने की कोशिश करो तो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। राम नाम क्या था, वास्तविक था क्या राम नाम? राम नाम, राम का अर्थ था त्याग। उन्होंने एक संदेश देना चाह रहे थे कि त्यागी व्यक्ति बनिए। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी अयोध्या का त्याग कर दिया अपने भाई के लिए, किष्किंधा पर विजय प्राप्त की, उसका त्याग कर दिया सुग्रीव के लिए, सोने की लंका पर विजय प्राप्त की, उसका त्याग कर दिया विभीषण के लिए। इतनी बड़ी त्याग की शिक्षा दी, लेकिन कभी हमने उनसे उस त्याग की शिक्षा सीखी? हम क्या कर रहे हैं? अगर खेत पर हैं तो खेत की मेड़ काट करके दूसरे का खेत अपने में मिलाना चाहते हैं। हम थोड़े दबंग हैं तो गरीबों का, मजलूमों का शोषण कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों को पर कब्जा कर रहे हैं। अगर हम अधिकारी वर्ग में पहुंच गए, अधिकारी बन गए, तो हम लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। यही त्याग सीखा हमने। और घर पे क्या करा रहे हैं? 24-24 घंटे अखंड रामायण। क्या उस अखंड रामायण की एक लाइन से भी कोई शिक्षा धारण किया आपने? राम नाम ले रहे हैं। राम नाम से क्या क्या हासिल हो जाएगा? क्या आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे? क्या आपका जीवन ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेगा? नहीं कर पाएगा। यही शिक्षा नहीं, राम ने तो शिक्षा दी थी प्रेम की। वो प्रेम की जो जाति वर्ग से परे हो, क्योंकि उन्होंने जंगल में जाकर के सबरी के जूठे बेरों को खाया। तो वो ये जाति पात कुछ नहीं मानते थे, उनसे सबसे हटके वो शिक्षा देना चाह रहे थे कि हम एक आदिवासी महिला के यहाँ बैठ करके भी भोजन कर सकते हैं। जाति कुछ नहीं होती, केवल मानवता जाति होती है। मानवता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम इसके घर का खाना नहीं खाएंगे, इसके यहाँ का कच्चा भोजन नहीं करेंगे, इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ये अछूत है, तरह तरह के। क्या हमने कुछ सीखा? लेकिन हाँ, जब शास्त्री, कथावाचक सबरी का प्रसंग सुना रहे हों, राम का प्रसंग सुना रहे हों, तो बैठ करके हम तालियां बजा रहे हैं, राम 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 कह रहे हैं। क्या इससे जीवन सफल हो जाएगा आपका? उनकी शिक्षा कोई आपने ग्रहण की? वो एक संदेश देना चाह रहे थे। उनका यह भी संदेश था, रावण के प्रति उनकी लड़ाई थी। कहने का मतलब यह था कि कोई भी दुराचारी, अत्याचारी, आताताई, दबंग, शक्तिशाली अगर किसी
पर अत्याचार कर रहा है तो वो कितना ही उसकी पद प्रतिष्ठा कितनी ऊंची न हो, मैं उसका विरोध करूंगा। तो उन्होंने फौज जो बनाई वो आदिवासियों की, जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति थे उनको इकट्ठा कर करके आदिवासियों की, वानर की, सबकी मिलाकर के एक फौज तैयार की। वो वहाँ भी एक संदेश देना चाह रहे थे कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कमजोर का सहारा ले लिया, और कमजोर का सहारा लेकर के एक शक्तिशाली जो दुराचारी था उसके खिलाफ संघर्ष किया और उस पर विजय प्राप्त की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? हम किसी कमजोर को ही सताने में लगे हुए हैं और उस कमजोर को गिराने के लिए किसी शक्तिशाली का सहारा ले रहे हैं कि भाई इस पर अत्याचार करना है तो विधायक जी से सिफारिश करवाएंगे। तो हम वो कमजोरों को इकट्ठा करके शक्तिशाली के खिलाफ, दुराचारी के, अत्याचारी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और हम क्या कर रहे हैं? हम एक कमजोर को ही गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी किसके सहारे? किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सहारे। ये उनकी जो संदेश और शिक्षाएं हमने कहां अपने जीवन में आत्मसात की? हाँ, राम नाम बोलते रहेंगे। उन्होंने ये भी प्रसंग मिलता है कि गिलहरी को हाथ पे रख करके उसको दुलार प्यार किया, गिलहरी को। वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति, उसका स्तर कमजोर हो, आर्थिक स्तर से कम हो, किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, अगर वो कहीं भी किसी भी प्रकार का तुम्हारा वो सहयोग कर रहा है तो वो सराहनीय योग्य है। उसके सहयोग को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये समझ करके ये तुच्छ है, ये छोटा है, इसने क्या सहयोग किया, इसको भूल जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ठीक उनके विपरीत कर रहे हैं। अगर कोई छोटे वर्ग का व्यक्ति सहयोग कर देता है तो उसके सहयोग को तो हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई धनाढ्य प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज का सहयोग करता है तो मुझे सहयोग वो याद रहता है हमेशा। तो राम ने ये शिक्षाएं दी, भाईचारे की शिक्षा दी, जातिवाद को खत्म करने की शिक्षा दी, प्रेम की शिक्षा दी, त्याग की शिक्षा दी। क्या हम उनमें से किसी एक शिक्षा को भी अपने जीवन में आत्मसात कर पाए? केवल हम आत्मसात कर पाए तो क्या कर पाए? या तो उनकी फोटो रख ली, फोटो रख करके उनकी पूजा करने लगे, या फिर जो है राम नाम लेने लगे। क्या इस राम नाम से आपका भला हो जाएगा? अब कुछ लोग इस चीजों में कमियां निकालेंगे, कमियां निकाली जा सकती हैं। मैं राम, ब्रह्म राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहा हूं। पुरुषोत्तम का मतलब था जो पुरुषों में उत्तम थे। लेकिन आलोचना करना किसी व्यक्ति के खून में होती है, और वो अगर कितना भी अच्छा लिखा जाए उसमें भी कमी निकाल लेते हैं। कमी निकालने वाला हिमालय पर भी गंदगी की खोज कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो चरित्र थे, जो पात्र थे, उनमें से अच्छाइयों का अनुसरण करें। धन्यवाद दोस्तों।